जनता पार्टी को एक बात समझ लेना चाहिए, इस तरह के नारे को शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं जो उनके हक और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो उनको आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको रोकने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ऐसी कार्रवाई कर रही है और ऐसे नारे गढ़ रही है। ऐसे नारे को कहीं ना कहीं समाज के जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके हक और अधिकार को छीनने का ये गहरी साजिश है और इस साजिश को सभी को समझने की आवश्यकता है और इस साजिश के खिलाफ सभी को एकजुट होकर के एक ही बात कहना है कि जो भाजपा के साथ सटोगे आरक्षण से उसको कहीं ना कहीं वंचित करने का कार्य किया जाएगा, आरक्षण को रोकने का कार्य किया जाएगा, गरीबों के हक और अधिकार को रोकने का कार्य किया जाएगा, महंगाई बढ़ाने का कार्य किया जाएगा और समाज के अंदर इस तरह की दुर्भावना की भावना बढ़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की नीतियां चलाना चाहती है, उस नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। राजद में बौद्धिकता की कंगाली है। बौद्धिकता की यह कंगाली राजद के शीर्ष नेतृत्व से लेकर अदना कार्यकर्ता तक है। इसी वजह से राजद में अनर्गल पोस्टरबाजी हो रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य करती है, जबकि राजद ठगने और जेब काटने की नीति पर कार्य करता है। राजद ने न सिर्फ अपने सहयोगियों की जेब काटी, बल्कि लालू और राबड़ी जी के शासनकाल में तो जनता की जेब काटने के साथ साथ कई निर्दोषों के सिर भी काटे। अगर लगे दुश्मन राजद कार्यकर्ताओं को यह साध ज्ञान नहीं है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। अगर उस समय भारतीय बटे नहीं होते, सभी एकजुट होते, तो किसी की हिम्मत भारत में प्रवेश करने की नहीं होती। भारत का इतिहास कुछ और होता है। यह चिरंतन सत्य है कि एकता में बल होता है। हम एक रहेंगे, नहीं बटेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास साक्षी है कि सभी एक ऐसा ही होता रहा है। इसलिए एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। जनता पार्टी को एक बात समझ लेना चाहिए, इस तरह के नारे को शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं जो उनके हक और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो उनको आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको रोकने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ऐसी कार्रवाई कर रही है और ऐसे नारे गढ़ रही है। ऐसे नारे को कहीं ना कहीं समाज के जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके हक और अधिकार को छीनने का ये गहरी साजिश है और इस साजिश को सभी को समझने की आवश्यकता है और इस साजिश के खिलाफ सभी को एकजुट होकर के एक ही बात कहना है कि जो भाजपा के साथ सटोगे आरक्षण से उसको कहीं ना कहीं वंचित करने का कार्य किया जाएगा, आरक्षण को रोकने का कार्य किया जाएगा, गरीबों के हक और अधिकार को रोकने का कार्य किया जाएगा, महंगाई बढ़ाने का कार्य किया जाएगा और समाज के अंदर इस तरह की दुर्भावना की भावना बढ़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की नीतियां चलाना चाहती है, उस नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। राजद में बौद्धिकता की कंगाली है। बौद्धिकता की यह कंगाली राजद के शीर्ष नेतृत्व से लेकर अदना कार्यकर्ता तक है। इसी वजह से राजद में अनर्गल पोस्टरबाजी हो रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य करती है, जबकि राजद ठगने और जेब काटने की नीति पर कार्य करता है। राजद ने न सिर्फ अपने सहयोगियों की जेब काटी, बल्कि लालू और राबड़ी जी के शासनकाल में तो जनता की जेब काटने के साथ साथ कई निर्दोषों के सिर भी काटे। अगर लगे दुश्मन राजद कार्यकर्ताओं को यह साध ज्ञान नहीं है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। अगर उस समय भारतीय बटे नहीं होते, सभी एकजुट होते, तो किसी की हिम्मत भारत में प्रवेश करने की नहीं होती। भारत का इतिहास कुछ और होता है। यह चिरंतन सत्य है कि एकता में बल होता है। हम एक रहेंगे, नहीं बटेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास साक्षी है कि सभी एक ऐसा ही होता रहा है। इसलिए एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं।